तो इसकी वजह से मुकेश खन्ना को लग रहा है लोग मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चला रहे हैं, मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, शक्तिमान की लेगेसी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस चीज के साथ में उनका इतना ज्यादा जुड़ाव है, इतना ज्यादा ईगो है उनका कि शक्तिमान यानी कि मैं, तो मेरे बिना शक्तिमान पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक क्लिप देखी और उन्होंने जज कर लिया कि यार ये तो इंसान पागल हो गया, सेल्फ ऑब्सेस्ड है और बुढ़ापे में इसका दिमाग खराब हो गया। दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर मुकेश खन्ना बहुत सारे रिपोर्टर्स को डांटते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो था शक्तिमान का एक सॉन्ग रिलीज हो रहा है उस रिलीज के टाइम पे, जिसमें जो मुकेश खन्ना है वो शक्तिमान का ड्रेस पहन करके आते हैं एंड लोगों से, मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं। कुछ मीडिया पर्सन्स हैं जो कि पीछे से कुछ बातें कर रहे होते हैं, उसकी वजह से मुकेश खन्ना इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम लोग चुप रहो, सीनियर हो तो भी चुपचाप रहो, बात सुनो वरना चले जाओ यहाँ से। तो ये जो बिहेवियर है इसकी वजह से मुकेश खन्ना को बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस ट्रोलिंग से परेशान होकर मुकेश खन्ना ने एक स्टेटस लगाया कि लोग मुझे पैसे लेकर के टारगेट कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो वो कहते हैं कि मुझे भीष्म इंटरनेशनल चैनल पर काम करते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे पैसे लेकर के लोग पेड रिव्यूज़ देते हैं, किसी को हेट करते हैं सिर्फ पैसे के लिए। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने उन्हें वापस से ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कोई पैसा नहीं मिला लेकिन फिर भी हमें तुम्हारी हरकतें नहीं पसंद इसलिए हम तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, शक्तिमान एक बोल सकते हैं कि एक इमोशन था हमारा बचपन में, बिकॉज इंडिया का सबसे पहला सुपर हीरो था एंड उसका इतना क्रेज था उस टाइम कि लोग अपना स्कूल छोड़ छोड़ करके आते थे शक्तिमान देखना है। तो वो इसका इतना ज़्यादा क्रेज था कि संडे को हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि हमें शक्तिमान देखना है, शक्तिमान का एक मिनट हमें जो है वेस्ट नहीं करना। उस दिन लाइट चली जाती थी तो हम कोसते थे लाइट कैसे चली गई यार, हमारा शक्तिमान चला जाएगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा नहीं होता था ना कि हाँ ऑनलाइन है तो ऑनलाइन देख लेना, 2 घंटे बाद देख लेंगे, कोई वो वाली फैसिलिटी थी नहीं तब कि अगर 12 बजे आ रहा है 11 बजे आ रहा है तो हमें उसी टाइम देखना था। तो इतना ज़्यादा क्रेज था। अब मुकेश खन्ना बीइंग मुकेश खन्ना, ही इज़ ओल्ड नाउ एंड ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई मैं ओल्ड हो चुका हूँ, मेरे अब उस रोल में फिट मैं नहीं हो सकता। आई नो ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, हमने उनको देखा है महाभारत में भीष्म का रोल प्ले करते हुए, हमने उन्हें शक्तिमान का रोल प्ले करते हुए देखा। बोल सकते हैं ही वॉज द क्रिएटर ऑफ शक्तिमान, उनके बिना शक्तिमान पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अब उस चीज़ के साथ में उनका इतना ज़्यादा जुड़ाव है, इतना ज़्यादा ईगो है उनका कि शक्तिमान यानी कि मैं, तो मेरे बिना शक्तिमान पॉसिबल ही नहीं है। तो जो वो शक्तिमान की लेगेसी है वो उसे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि शक्तिमान मेरे अलावा कोई करे। लेकिन फिर भी इस पूरे वीडियो में अगर आप उस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक क्लिप देखी और उन्होंने जज कर लिया कि यार ये तो इंसान पागल हो गया, सेल्फ ऑब्सेस्ड है और बुढ़ापे में इसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उस वीडियो में आपको एक बात समझ में आएगी कि वो कह रहे हैं कि मैं शक्तिमान का रोल प्ले नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर सिर्फ इस सॉन्ग के लॉन्च के लिए आया हूँ एंड अगर शक्तिमान होता है वापस से टीवी पे आता है तो आई विल नॉट प्ले द कैरेक्टर ऑफ गंगाधर या शक्तिमान। तो उन्होंने वो चीज़ क्लैरिफाई करी है उस वीडियो में, लेकिन फिर भी लोगों ने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा एंड एक सेम नैरेटिव उनके बारे में फैलाया जा रहा है कि वो घमंडी है, वो बूढ़ा हो चुका है इसलिए उनका दिमाग खराब हो गया है, वो एरोगेंट है वगैरह वगैरह। तो ये जो सेम स्क्रिप्ट है, सेम जो 5-6 पॉइंटर्स हैं, वो हर यूट्यूबर अपनी वीडियो में जो है रिपीट कर रहा है। अगर आप लक्ष्य चौधरी की बात करें तो लक्ष्य चौधरी में सेम ऐसे ही पॉइंटर्स रिपीट कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े हैं आपके रोस्टर्स हैं जिनका आप रोस्ट वीडियोस देखते हैं, उन्होंने सब ने यही लाइन जो है कॉपी करके चिपकाई है। तो इसकी वजह से मुकेश खन्ना को लग रहा है कि नहीं, लोग मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चला रहे हैं, मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, शक्तिमान की लेगेसी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द थिंग इज, लोग बहुत टाइम से शक्तिमान का वेट कर रहे थे और बहुत बार ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है कि शक्तिमान अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, लेकिन शक्तिमान वाला जो प्रोजेक्ट है वो कभी चालू हो ही नहीं पाया। एंड कहीं ना कहीं लोग इसका जिम्मेदार मुकेश खन्ना को मानते हैं, बिकॉज मुकेश खन्ना ने अपनी जिद पकड़ी हुई थी कि मैं ही करूँगा प्ले शक्तिमान का कैरेक्टर। अब वो उस लेगेसी को पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ें अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, बिकॉज जो ऑडियंस जो कि शक्तिमान को प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो ऑडियंस अब बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो चुकी है। अब बोल सकते हैं कि वो अपने 30s में है, 40s में है, तो अब उनके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि वो वापस से शक्तिमान से कनेक्ट कर पाएँ। और आजकल के बच्चे जिनको शक्तिमान के बारे में पता ही नहीं है, तो वो छोटा भीम देखने वाले बच्चे ऑब्वियसली शक्तिमान को नहीं देखने वाले इनिशियली। तो अगर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो यंग ऑडियंस है, जो जेन ज़ी आप बोलते हैं,
वो शक्तिमान से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएगी एंड वो उसे नहीं देख पाएगी। एंड जो मेच्योर ऑडियंस हो चुकी है, जो कि शक्तिमान को देखा करती थी, जैसे कि मैं हो गया, लकीली मैं अभी अपने 30s में नहीं हूँ, मैं अपने 20s में चल रहा हूँ, तो हम लोग अब शायद इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने इतनी ज़्यादा सुपर हीरो की मूवीज़ देख ली हैं कि हमें पता है कि हाँ यार सेम ही चीज़ होगी, हमें पता है कि अच्छा ये सीन है तो ये होने वाला है, तो हम उस चीज़ से उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय होता है, वो समय निकल जाता है तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। सेम चीज़ शक्तिमान के साथ हो चुकी है, जब स्टार्ट होना चाहिए था तब नहीं हुआ, अब हो रहा है, तो अब लोगों को ही वेट नहीं है कि होए तो होए, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि वो जो हाइप थी वो अब शक्तिमान की नहीं रही। तो इसकी वजह से लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज आजकल का कल्चर ही है, मीम कल्चर है, लोग छोटी छोटी बातों पे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब मुकेश खन्ना को वही अपना पुराना वाला रेस्पेक्ट चाहिए, जहाँ पर लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पूजते थे, मानते थे। भीष्म पितामह का रोल किया तो लोग उन्हें सच में भीष्म पितामह मानते थे, उनकी एक वैल्यू थी, इज्जत थी। अब आजकल की मीम कम्युनिटी की वजह से 18 साल का लड़का उन्हें माँ बहन की गालियाँ दे सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया आपको वो फैसिलिटी देता है। ऑब्वियसली आज से 20 साल पहले वो फैसिलिटी नहीं थी, तो कोई मुंह पे आकर तो गाली देगा नहीं, और आज भी मुंह पे तो कोई गाली देगा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए एक 20 साल का 15 साल का लड़का उन्हें अच्छी गालियाँ दे सकता है। तो अब जब वो ये चीज़ें देखते हैं तो उनको बड़ा ऐसा लगता है कि यार मुझे कैसे किसने बोल दिया। तो अब इसमें अगर आप बोलोगे कि मुकेश खन्ना इगोस्टिक है, तो या है, तो ये क्या गलत है? मुझे नहीं लगता गलत है, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट सबको प्यारी होती है। तो उस बंदे की है तो उसको बुरा लगता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट द मेन पॉइंट इज, शक्तिमान के साथ में इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन की वजह से अब उसकी हाइप उन्होंने खुद ने ही डिस्ट्रॉय कर ली है, एंड इसका कोई जिम्मेदार नहीं है सिवाय मुकेश खन्ना के। तो अब इस बात पे वो लोगों पे गुस्सा करें कि लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। जैसा शक्तिमान हुआ करता था आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो लोग उस तरह की हाइप आज शक्तिमान को नहीं देने वाले, ये सत्य है। इसीलिए जो रिपोर्टर्स थे वो आपस में बातें कर रहे थे, बिकॉज उनके लिए एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उनके लिए कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ठीक है हम अपनी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। इसी वजह से मुकेश खन्ना को वो चीज़ चुभ गई कि यार ऐसा क्यों, बिकॉज उनके हिसाब से वो तो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लोगों के साथ में शेयर कर रहे थे, बट लोगों ने उसको उस तरह से लिया नहीं। तो ये डिसअपॉइंटमेंट है उनके अंदर, एंड ये डिसअपॉइंटमेंट लोगों के अंदर भी थी उनके चीज़ों को लेकर के। तो अब इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन ये है कि जस्ट बी हम्बल एंड ग्राउंडेड होके एक ऐसा शो बनाया जाए जो कि वापस से इंडियन ऑडियंस का दिल जीत सके, जिसमें वो छोटे बच्चों साथ साथ जो मेच्योर ऑडियंस है उन दोनों को ही साथ में ला सके। अगर वो ये कर पाते हैं तो शक्तिमान वापस हर बच्चे की ज़बान पे होगा, नहीं तो बहुत सारे शोज़ आते हैं और चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। सो ये था हमारा टेक इस वीडियो के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपसे कहते हैं शुभ रात्रि, जय श्री राम।